भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय सैनी जिलाध्यक्ष सुंदर गुड्डू। सर, आज जगह जगह पर आपका जो है सम्मान किया गया है, कहाँ कहाँ पर सम्मान हुआ है और किस तरीके से आपके कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम किया सर, इसको लेकर क्या कहें? देखिए, ये सब हमारे छोटे बड़े भाई हैं और इनके बल के आधार पर और इनकी दुआओं से, शुभकामनाओं से ये एक दायित्व मिला है, पार्टी ने दिया है। और जब कोई घर में खुशी आती है तो सब परिवार के लोग खुशी मनाते हैं। इसी प्रकार से अपने सब भाई कार्यकर्ता खुशी मनाने का, इजहार करने का कोशिश कर रहे थे और बार बार समय भी ले रहे थे। लेकिन मैंने कहा कि पहले शुरुआत भी हम जो करेंगे वो नगीना से करेंगे, क्योंकि नगीना जो है ये हमारा पूरी मेवात का नूंह जिले का केंद्र है, धुरी है। धुरी से ही काम शुरू करना चाहिए। उसी प्रकार से हमने कार्यकर्ताओं की बात को देखते हुए सबसे पहले गुरुकुल से अपना स्टार्ट किया। पहला कार्यक्रम भादस गुरुकुल में हुआ, दूसरा भादस गांव में हुआ, तीसरा नगीना में हुआ, चौथा एक फिर नगीना में कार्यक्रम हुआ और फिर उसके बाद उलेटा में हुआ और उलेटा के बाद ये मुल्तान में कार्यक्रम हुआ है। लोगों में आपने जो देखा होगा कि जिस प्रकार का जोश लोगों के मन में है। और इससे एक बात लगी, ये केवल ये नहीं है कि मेरे स्वागत की बात है, ये एक संदेश देने की बात है। लोगों में उत्साह हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तरह काम करते हैं और जो पहले थोड़ा सा ढीला था मामला, उसमें टाइट हुई है। प्रशासन भी अब वो भी इस बात पर मजबूर है कि अब काम करना ही पड़ेगा, इसलिए एक बदल दिख रही है, लोगों में उत्साह है। और इस उत्साह के आधार पर ही हम कहते हैं, काम के आधार पर कह रहे हैं कि हम अगली बार तीनों विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। ये हमारा विश्वास है। जनता के आधार पर करेंगे, लोगों के सहयोग से करेंगे, लोगों के काम करके करेंगे, विकास का काम करके करेंगे, उनका दिल जीतेंगे और पक्का इरादा है कि भाई ये तीनों सीटें उस ऊपर वाले की दया से तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सर, मेवात के युवाओं के लिए क्या संदेश? युवाओं के लिए हमारे जो युवा हैं वो बड़े ही एनर्जेटिक हैं, उनके प्रतिभा उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, बशर्ते कि उनको सही दिशा देने का काम। अब जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे पानी को मोटर से ऊपर चढ़ाया जाता है और मोटर से अगर और पाइप के द्वारा नीचे आता है, ऐसे ही कोई व्यक्ति या कोई भी बच्चा है, उसको अगर आगे अच्छा रास्ता मिलेगा तो वो ऊंचाइयों को छू लेगा, और अगर थोड़ा सा माहौल उस प्रकार का नहीं मिला, उसको साधने भी में मेव आता है। और वैकेंसी कितनी थी? 12, और जिसमें यादव भी आता है, गुजर भी आता है, सैनी भी आता है, लेकिन मेवात के लोग कितने लगे? 16। कौन लगे? मेव लगे। इसका मतलब प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। एक उनको दिशा देनी चाहिए, एक लक्ष्य महसूस करे, तय करे कि भाई यहाँ जाना है। अगर मेवात के व्यक्ति ने, मेवात के बच्चे ने ये तय कर लिया मुझे वहाँ जाना है, तो उसे वहाँ जाने से कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए उनको यही संदेश है कि हमने अच्छे रास्ते पर अपने माँ बाप के द्वारा, अपने समाज के बुजुर्गों के द्वारा जो बताया रास्ता, उस पर चलेंगे तो उनका जीवन सफल होगा और देश और समाज के वो काम आएंगे, मेवात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आखिरी सवाल है सर कि आप लोगों ने कहा कि जब सोना से हम आगे निकलते हैं तो अमेरिका नज़र आता है और जो मेवात की तरफ आते हैं तो बैकवर्ड इलाका नज़र आता है, तो क्या कहना चाहते थे सर इसको लेकर? मैं कहना ये चाहता हूँ कि भाई जब जिला हमारा एक था, घर हमारा एक था और अलग अलग हुए, तो फिर दो भाइयों में फ़र्क क्यों, ये अंतर क्यों हुआ और इसका जिम्मेवार कौन है, ये हमको समझना पड़ेगा। तो हम अगर देखेंगे तो उसका जिम्मेवार हम स्वयं हैं, सब लोग हैं। हमने उस आधार पर, क्योंकि देखिए
जो चुनाव लड़ता है, नेता होता है ना, उससे तो ये है कि भाई तू नेता बन जा, तेरा काम एमएलए बन जा, एमपी बन जा, उसका लक्ष्य होता है। अगर ये जनता, हमारे लोग समाज ये कहता कि भाई हम उसको नेता बनाएंगे जो विकास के लिए काम करेगा, तो वही जो नेता जो विकास के लिए काम नहीं कर रहा, वो समाज के नाम पर, जनता के नाम पर, भाई के नाम पर जो बना है और वो अपने काम अपने लिए जीता है, तो वो उसको मजबूर होकर उस लाइन पर आना पड़ता है। लेकिन हमने उसको मजबूर नहीं किया कि हमने, क्योंकि विकास के नाम पर नहीं दिया, वही व्यक्ति विकास के लिए काम करता। इसलिए हमारी प्राथमिकता विकास रहे, मेवात रहे, समाज रहे, देश रहे, प्रदेश रहे। इस तरह की अगर भावना हमारे अंदर रहेगी तो वो दिन दूर नहीं है, मेवात भी विकसित मेवात बनेगा, मेरा जिला भी विकसित जिला बनेगा। और जब विकसित जिला बनेगा तो मेरा प्रदेश भी विकसित प्रदेश बनेगा, और मेरा प्रदेश जब विकसित बनेगा तो मेरा देश भी 2047 में विकसित राष्ट्र बनेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता।